टीवी पर आपका स्वागत है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और श्रद्धा मर्डर केस पर इंडिया टीवी की कवरेज लगातार जारी है। इस केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस आज महरौली के जंगल में आफताब को लेकर पहुंची थी सबूतों की तलाश के लिए। आफताब ने इसी जंगल में श्रद्धा का मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी के पार्ट्स को काटकर फेंका था और उन्हीं बॉडी पार्ट्स को रिकवर करने के लिए दिल्ली पुलिस आज सुबह आफताब को यहां पर लेकर पहुंची। 2.25 घंटे तक इस सर्च ऑपरेशन चला और दिल्ली पुलिस उस हथियार की भी तलाश कर रही है, उस आरी की तलाश कर रही है जिससे आफताब ने श्रद्धा की बॉडी को 35 टुकड़ों में काटा था। लेकिन दिल्ली पुलिस पहले 10 पार्ट्स को अब तक रिकवर कर चुकी है। आफताब को जब गिरफ्तार किया गया था उसके बयानों के आधार पर 10 बॉडी पार्ट्स दिल्ली पुलिस को इसी जंगल से मिले थे और बाकी के 25 बॉडी पार्ट्स को तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस आज सुबह आफताब को अपने साथ लेकर जंगल के कोने कोने में छानबीन कर रही थी। लेकिन 2.25 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी दिल्ली पुलिस को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। दिल्ली पुलिस के हाथ कोई बॉडी पार्ट नहीं लगा और अब दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर इस वक्त महरौली थाने वापस चली गई है। महरौली थाने में इस वक्त आफताब से दोबारा पूछताछ चल रही है क्योंकि आफताब के बयान के आधार पर ही बाकी की आगे की दिल्ली पुलिस की जांच चलेगी। हमारे साथ इस वक्त अभय पराशर जुड़ गए हैं जो कि इस वक्त महरौली थाने में है जहां पर आफताब को दिल्ली पुलिस 2.25 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद लेकर पहुंची है। आपको सीधे अभय पराशर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसपे कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस केस से जुड़ी हुई हैं। आफताब को लेकर आज दिल्ली पुलिस की टीम वापस छतरपुर महरौली के उसी जंगल में पहुंची जहां पर उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उनको ठिकाने लगाया था। वहां पर सुबह से कई घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज के सर्च ऑपरेशन में जो बाकी के बॉडी पार्ट्स थे वो पुलिस बरामद नहीं कर पाई। करीब 6 महीने पहले आफताब ने उस जंगल के अंदर इन बॉडी पार्ट्स को छिपाया था। 10 से 12 जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें पुलिस पहले ही रिकवर कर चुकी है और साथ ही सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि जिस आरी का इस्तेमाल किया था आफताब ने श्रद्धा की बॉडी को काटने के लिए, वो आरी भी अब तक बरामद नहीं हुई है। आज के सर्च ऑपरेशन के बाद दिल्ली पुलिस की टीम वापस महरौली थाने में पहुंची है और आफताब फिलहाल महरौली थाने के अंदर ही मौजूद है। हम आपको बताएं कि रात भर आफताब से पूछताछ की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो लॉकअप के अंदर आराम से सो रहा था। किसी भी तरीके से वो परेशान नहीं है, उसे कोई पछतावा नहीं है, ऐसा पुलिस के सूत्र जो हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं। और रात भर में उसने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आफताब ने यह खुलासा किया है कि 18 मई को जब उसने श्रद्धा को मारा, अचानक से उसका झगड़ा हुआ था और झगड़ा होने के बाद उसने श्रद्धा का गला दबाया, वो उसके ऊपर बैठ गया और काफी प्रेशर से उसने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की। हत्या करने के बाद उसने इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। वो लगातार यूट्यूब पर सर्च करता रहा कि किस तरीके से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। कुछ उसने वेब सीरीज इस तरह की देखी कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। इसके श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स को तलाशने के लिए और सबूतों को तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ने महरौली के इसी जंगल में 2.5 घंटे तक खाक छानी। दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर यह तलाश किया आफताब के बयान के आधार पर कि आखिर बॉडी के पार्ट्स और मर्डर से जुड़े हुए बाकी सबूत कहां हो सकते हैं। उसी जंगल के अंदर डीप तक मैं पहुंची, आपको उसी जंगल से दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महरौली के इन जंगलों में दिल्ली पुलिस ने आज लगातार 2.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। इस सर्च ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने ये पूरी कोशिश की कि श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स को रिकवर किया जा सके। दिल्ली पुलिस आज सुबह आफताब को लेकर यहां पर पहुंची थी और आफताब के बयान के आधार पर हर कोना कोना दिल्ली पुलिस ने खंगाला कि आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स को आखिर कहां पर फेंका हो सकता है। हम इस वक्त उन्हीं जंगलों में मौजूद हैं और ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि यहाँ पर अगर छोटे छोटे टुकड़े करके बॉडी के पार्ट्स को फेंका भी जाए तो रिकवर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। दिल्ली पुलिस आज सुबह यहां पर पहुंची लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। दिल्ली पुलिस को वो हथियार तक नहीं मिला जिससे आफताब ने श्रद्धा की बॉडी को 35 टुकड़ों में काटा था। दरअसल आफताब को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद उसके बयान के आधार पर 10 बॉडी के टुकड़ों को दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया, लेकिन अब तक 25 टुकड़ों को रिकवर किया जाना बाकी है क्योंकि उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस एक फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिससे एविडेंस के तौर पर आफताब के खिलाफ कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस जंगल के बारे में आपको बताएं तो काफी घना जंगल है। दिल्ली
दिल्ली पुलिस काफी डीप, काफी अंदर तक आफताब को लेकर पहुंची थी और हर जगह पर आपको घने पेड़ दिखाई देंगे। ऐसे में इन घने पेड़ों के बीच अगर बॉडी के छोटे छोटे टुकड़ों को फेंका जाता है तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस को और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं उन बॉडी के पार्ट्स को यहाँ पर डंप किए हुए। क्या अब तक वो बॉडी के पार्ट्स यहाँ पर होंगे या फिर जो जंगली जानवर हैं वो उसे खा चुके होंगे, या कहां पर वो बॉडी के पार्ट्स हैं, ये भी अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। अब आपको इस जंगल की एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस जंगल में एक गहरी खाई भी है। इस गहरी खाई में भी उन बॉडी के टुकड़ों को डंप किया हो सकता है कि जब आफताब 18 मई को श्रद्धा का मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को 35 टुकड़ों में काटने के बाद जब 18 दिन तक रात 2 बजे आधी रात में जब यहाँ इस जंगल में आता था तो इस जंगल में आकर उस बॉडी के टुकड़ों को कहां फेंकता था। यहाँ पर इस खाई में भी टुकड़ों को फेंका हो सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस को और ज्यादा अंदर जंगलों में जाकर सर्च ऑपरेशन करना पड़ सकता है। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस सर्च ऑपरेशन अगले और कुछ दिनों तक चला सकती है, लेकिन आज का वो 2.5 घंटे का सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने खत्म कर दिया है। आफताब को सुबह यहाँ पर लेकर पहुंची थी और लगभग 12:45 बजे आफताब को यहाँ से लेकर दिल्ली पुलिस मेहरौली थाने अब वापस पहुंच चुकी है। लेकिन इस तरीके से खाई में और आसपास के जो घने पेड़ हैं उसमें अगर आफताब ने इस तरीके से बॉडी के पार्ट्स को डंप किया हो तो दिल्ली पुलिस को जाहिर तौर पर काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब तक बॉडी के सभी पार्ट्स रिकवर नहीं हो सकते हैं तब तक एक पुख्ता फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकती है, जो कि दिल्ली पुलिस आफताब के खिलाफ कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश करेगी। दरअसल आफताब ने जब श्रद्धा का मर्डर किया तो बॉडी को 35 टुकड़ों में काटा, घर पे उस बॉडी के टुकड़ों को कई दिन तक रखा, फ्रिज में उसको स्टोर करके रखता था और इसके साथ साथ सबूतों को मिटाने के लिए कई तरीके की इंटरनेट पर सर्च भी की कि किस तरीके से बॉडी को ठिकाने लगाना है। जो आसपास घर में लोग रहते हैं उनको किसी तरीके का कोई शक ना हो, कोई स्मेल ना आए, उसके लिए एसिड का इस्तेमाल किया, उसके लिए कई तरह के रूम फ्रेशनर्स का इस्तेमाल किया ताकि आसपास स्मेल ना फैले, और खून के धब्बों को मिटाने के लिए एक खास तरीके के एसिड का इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा कपड़ों को भी कचरे में डंप किया गया, जिन कपड़ों पर जो श्रद्धा और आफताब दोनों के कपड़े थे जिन पर खून के निशान थे उनको भी एमसीडी की कचरे वाली गाड़ी में आफताब ने डंप कर दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी मेहरौली के ये जंगल है, वो घने जंगल जिसमें श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़ों को आफताब ने 18 दिन तक एक एक करके आकर डंप किया। श्रद्धा के मर्डर के बाद और उसके पहले आफताब ने क्या क्या किया, किस किस लड़की से बात की, इसकी एक एक डिटेल इंडिया टीवी को पता चली है। दरअसल जानकारी मिली है कि श्रद्धा का मर्डर करने के बाद 20-25 दिन बाद ही आफताब ने एक लड़की से डेटिंग ऐप पर कनेक्ट किया। आफताब उस लड़की को अपने उसी घर में लेकर गया जहां पर आफताब श्रद्धा के साथ लिव इन में रहता था, और श्रद्धा का मर्डर जिस घर में किया था छतरपुर के उसी घर में आफताब उस लड़की को लेकर गया और उस लड़की के साथ उसी कमरे में जाकर संबंध बनाए। जिस वक्त वो लड़की आफताब के साथ उस घर में मौजूद थी उसी दौरान श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स भी वहां पर थे। आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स को फ्रिज में और इसके अलावा अलमारी में भी छुपा कर रखा था। उन बॉडी के पार्ट्स को आफताब ने बाद में एक एक करके डंप किया। लेकिन हैरानी की बात है कि आफताब ने जब श्रद्धा का मर्डर किया उसके बाद बॉडी के पार्ट्स को घर में ही छुपाए रखा, और उस दौरान एक लड़की को वो अपने उसी छतरपुर के घर पर भी लेकर गया था और उसी घर पर जाकर उस लड़की से संबंध भी बनाए। अब आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के जंगलों में वारदात में इस्तेमाल हथियार की तलाश की है। तो मुंबई के लोग भी आफताब की हैवानियत से काफी ज्यादा हैरान है। मुंबई में भी कई जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इंडिया टीवी की टीम पहुंची मुंबई के वसई के उस यूनिक पार्क सोसाइटी में जहां पर आफताब 2019 तक अपने परिवार के साथ रहता था। यहां रहने वाले लोगों ने आफताब के बारे में क्या बताया, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि आफताब इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकता है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह उसी सोसाइटी में पहुंचे और आफताब के घर के आसपास रहने वाले लोगों से बात की। आपको दिखाते हैं राजीव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्रद्धा की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी आफताब मुंबई से सटे वसई इलाके में
यूनिक पार्क नाम की इमारत में 2019 तक अपने परिवार के साथ रहता था। ये वो यूनिक पार्क सी विंग इमारत है। यहाँ पर आप सोसाइटी का नंबर प्लेट भी देख सकते हैं। ये इमारत है ग्राउंड प्लस 4 मंजिला, और इसी इमारत में जो है अपने परिवार यानी कि अपने माता पिता और अपने एक भाई के साथ में रहा करता था। उसी दरमियान श्रद्धा से मुलाकात हुई थी और उसके बाद में वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए चले गए। और सबसे पहले यहाँ से शिफ्ट होने के बाद दीवान होम्स में श्रद्धा के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। उसके बाद में नायगांव इलाके में शिफ्ट हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोसाइटी के लोगों को जब इस बात की जानकारी मिली कि आफताब में इतनी दर्दनाक तरीके से श्रद्धा की हत्या की है, तो सोसाइटी के लोगों का भी जो दिल है वो दहल गया। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़का जो उनकी सोसाइटी में रहता था वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। हमारे साथ में सोसाइटी के चेयरमैन रामदास केवट हैं। इनसे बात करते हैं, जिन्होंने आफताब को बहुत ही नज़दीक से देखा है, लंबे समय तक देखा है। रामदास, आप सोसाइटी के चेयरमैन हैं। आफताब का परिवार इस इमारत में कितने लंबे समय से रह रहा था? आपने आफताब को बहुत नज़दीक से देखा होगा जब वो छोटा रहा होगा। करीब 15-20 सालों से वो लोग यहाँ रहते हैं और हम भी उतने सालों से ही रह रहे हैं। बच्चे थे वो सब, पढ़ाई लिखाई सब उनकी यहीं हुई और फैमिली काफ़ी अच्छी है और उनसे कभी किसी से हमारे सोसाइटी में अभी तक ये नहीं हुआ। लेकिन आफताब को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आफताब का जो स्वभाव था बहुत एग्रेसिव था और जिस तरह से श्रद्धा को उसने मारा, उसके टुकड़े किए, उसके बिहेवियर को लेकर सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ही एग्रेसिव माइंड का आदमी था। बहरहाल मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो बच्चा अभी यहाँ आना जाना था। कभी कभार ऐसे तो हम सुबह निकलते हैं तो शाम को ही आते हैं, लेकिन यकीन नहीं होता अब इस बात? नहीं, बिल्कुल नहीं यकीन हो रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके फैमिली, उनके माँ बाप अच्छे ही हैं। बच्चे भी कभी किसी से ऐसा बातचीत नहीं हो गया, कोई मचमच नहीं हो गया। तो ये बात सुनने के बाद फिर हमको बहुत ऐसा फील हुआ कि अचानक इतनी बड़ी घटना बोलेगा तो बहुत बड़ी है ये बात। लेकिन जिस तरह से श्रद्धा को मौत के घाट उतारा गया, पहले मुंह दबाकर उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसके 35 टुकड़े किए गए, कभी ऐसा देखकर लगता था कि इतना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? और जब आपने सुना है तो क्या सोच रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना कि कभी ऐसा नहीं लग सकता। मुझे लगता भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है वो बच्चा। अब क्या कहेंगे? सुनने के बाद तो बहुत बड़ा शौक लगा है। हम जब सुने हैं, कल हम आए हैं यहाँ बिल्डिंग में, तो ऐसा जब लगा तो पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब ये इतनी बड़ी घटना हो सकती है। ऐसा हुआ। बहुत गुमसुम रहता था, अकेला रहता था, कम लोगों से बातचीत करता था। ये था कि मतलब वो ज़्यादा इधर बैठना उठना नहीं था, आता था तो गाड़ी खड़ी किया और सीधा अपने घर जाता था, ऐसा। बाकी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं। श्रद्धा भी आती थी? वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम दिन में होते नहीं हैं, और विशेष करके बच्चियों के, लड़कियों के बारे में किसके घर का आना जाना वो, हाँ, बच्चे बताते हैं कि कभी वो लोग पहले जब ये आते थे कभी कभार उनके घर पे आना जाना होता था। तो राजीव सिंह की आपने ये रिपोर्ट देखी उस यूनिक पार्क सोसाइटी से, जो कि आफताब के पड़ोसी से जिन्होंने बात की, आफताब के पड़ोसी बता रहे हैं कि उनको यकीन नहीं है कि आफताब इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। उनका परिवार पिछले 18 से 20 साल से आफताब का परिवार वहां पर रहता है, इसीलिए वो लोग भी दंग है, हैरान है कि आखिर किस तरीके से आफताब ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर इस केस से जुड़ी वो पल पल की अपडेट कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या चल रहा है। एक दोबारा से आपको अपडेट बताते हैं कि दिल्ली पुलिस इस वक्त आफताब से मेहरौली थाने के अंदर पूछताछ कर रही है। मेहरौली थाने आफताब को दोबारा दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची, क्योंकि जब 2.5 घंटे तक यहां पर सर्च ऑपरेशन मेहरौली के इस जंगल में चलाया गया, तब दिल्ली पुलिस को यहां से कुछ बरामद नहीं हुआ। उससे पहले दिल्ली पुलिस को 10 बॉडी के पार्ट्स बरामद हुए थे, लेकिन बाकी के बॉडी पार्ट्स अभी बरामद होना बाकी है। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता कुमार सोनू और अभय पराशर भी जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या अब तक और जानकारी मिली है? क्या दिल्ली पुलिस दोबारा भी सर्च ऑपरेशन चलाने की प्लानिंग कर रही है? क्या दोबारा से आफताब को यहां पर लाया जाएगा? देखिए, अभी कुछ जानकारी जो हमारे पास आई है उसमें ये है कि आफताब के श्रद्धा के साथ साथ कुछ और लड़कियों के साथ भी रिलेशन थे, और जिसके चलते
कई बार आफताब और श्रद्धा के बीच में इस बात को लेकर लड़ाई भी हुई, वाद विवाद भी हुआ। फिलहाल पुलिस जो है अब तमाम जो श्रद्धा के दोस्त हैं, खासतौर पर लक्ष्मण नाडर और जो उसके बाकी दोस्त हैं, उनके संपर्क में है, उनसे पूछताछ कर सकती है, उनके बयान दर्ज कर सकती है। हमारे साथ अभय भी है, अभय से ले लेते हैं। अभय, क्या कुछ और जानकारी आ रही है, क्योंकि कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं इसमें? देखिए, बड़ी बात यह भी है कि जो लक्ष्मण है, क्योंकि लक्ष्मण ने सारी जानकारी श्रद्धा के पिता से शेयर की थी, तो हमारी जो जानकारी है दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लक्ष्मण दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। हालांकि अभी वो थाने में नहीं पहुंचा है, लेकिन बहुत जल्द श्रद्धा के कुछ और दोस्तों का बयान जो है वो दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी। और दूसरी बात ये कि ये भी निकलकर सामने आ रहा है, जैसा कि आपने बताया, कि इनका झगड़ा इस बात को लेकर भी हुआ था कि आपस में शक रहता था, क्योंकि जो आफताब है वो कई और लड़कियों के संपर्क में था। इसी वजह से जो डेटिंग ऐप है उसको भी दिल्ली पुलिस ने लेटर लिखा है ताकि उनसे कुछ और जानकारी हासिल हो सके, क्योंकि ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जैसा कि जब इसने हत्या की थी, हत्या करने के 20 से 25 दिन बाद कई और लड़कियों के संपर्क में था और कुछ लड़कियां उस फ्लैट पर आई थी। तो क्या वो लड़कियां सुरक्षित हैं या नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर भी पुलिस अभी जांच कर रही है। बिल्कुल कोनिका, एक और मैं आपको बात बता दूं कि खासतौर पर दिल्ली पुलिस को अब उस लड़की की भी तलाश है जो हत्याकांड के बाद जिसके साथ दोस्ती की थी बम्बल ऐप, जो सोशल मीडिया ऐप है, उसके जरिए। और उस लड़की को उस दौरान वो घर पर भी लेके आया था जब श्रद्धा के शव के टुकड़े उसके फ्रिज में रखे हुए थे। तो पुलिस ये भी जानना चाह रही है कि आखिर वो लड़की कौन है, क्या उस लड़की को इस पूरे हत्याकांड के बारे में पता था, और अगर पता था तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, क्या वो इस पूरे मामले को पहले से जानती थी या फिर उसे इस पूरे हत्याकांड से वो बिल्कुल अनजान थी। और तमाम बातें हैं जो अभी निकलकर सामने आनी है। लेकिन अभी शुरुआत में जो है दिल्ली पुलिस श्रद्धा के दोस्तों को संपर्क कर रही है ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सके। इसके साथ साथ सोशल मीडिया डेटिंग ऐप जो है उसके प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है चिट्ठी लिखी जाने की तैयारी है ताकि पूरी प्रोफाइल की डिटेल जो आफताब की है वो दिल्ली पुलिस को मिल सके। जी बिल्कुल सोनू और अभय, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरीके से सोनू और अभय ने बताया कि और भी लड़कियों के साथ कांटेक्ट में था और भी लड़कियों के साथ संबंध बनाए, उन लड़कियों को लेकर छतरपुर के उसी घर में, उसी फ्लैट में गया जहां पर श्रद्धा का मर्डर किया था आफताब ने। और आफताब के तमाम किन किन लड़कियों के साथ संबंध थे, किन किन लड़कियों से डेटिंग ऐप के जरिए वो कनेक्ट हुआ था, उन लड़कियों की भी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। उन लड़कियों के कॉन्टैक्ट भी निकाले जा रहे हैं कि क्या वो लड़कियां सही सलामत है, उन लड़कियों को कहीं किसी तरीके का कोई नुकसान आफताब ने तो नहीं पहुंचाया, उन लड़कियों से कितने वक्त तक संबंध में था, या फिर उन लड़कियों को श्रद्धा के बारे में या इस केस के बारे में कहीं कोई जानकारी तो नहीं है। इन सारी चीजों की, इन सारी बातों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने उस डेटिंग ऐप कंपनी को भी लेटर लिखा है और उस डेटिंग ऐप कंपनी से भी सारी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस ने मांगी है कि आखिर वो उन किन किन लड़कियों के साथ आफताब संबंध में था। आफताब ने श्रद्धा से भी दोस्ती इस एक डेटिंग ऐप के जरिए ही की थी और उसी डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा के मर्डर के सिर्फ चंद दिनों बाद आफताब ने कई लड़कियों से दोस्ती बनाई, उन लड़कियों से डेटिंग ऐप के जरिए कांटेक्ट किया और उनको अपने उस छतरपुर के घर तक लेकर गया। वहां पर उन लड़कियों से संबंध बनाया और उस दौरान उन श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स भी वहां पर पड़े हुए थे उसी फ्लैट में। हमारे साथ इस वक्त सोनू और अभय दोबारा जुड़ चुके हैं। सोनू, अभी तक क्या और अपडेट है, क्या डेटिंग ऐप की कंपनी को चिट्ठी लिखी जा चुकी है और क्या कोई जानकारी उन लड़कियों में से किसी के बारे में भी सामने आई है या फिर कोई लड़की खुद से सामने आई है? देखिए, अभी चिट्ठी दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं लिखी गई है सोशल मीडिया डेटिंग ऐप को, लेकिन ये पूरी तैयारी है ताकि जो आफताब की प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के बारे में पता चल सके, उस प्रोफाइल पर कितनी लड़कियों के साथ वो संपर्क में था ये उसके बारे में पता चल सके, और साथ ही साथ किन लड़कियों के साथ वो संपर्क में था, दोस्ती कितनी लड़कियों से थी, कहां कहां की रहने वाली थी, उन्हें जो है इस हत्याकांड के बारे में कैसे पता चला या बिल्कुल ही वो इस बात से अनजान थी। ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जिन सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस को तलाशने। फिलहाल इस वक्त एफएसएल की टीम इस वक्त अंदर मौजूद है। अभय के पास जानकारी है एफएसएल की टीम की, क्या जानकारी है अभय? देखिए, बिल्कुल एफएसएल की टीम यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन जब किया वहां पर ये बता रहे हैं सूत्र, बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया सोनू, क्योंकि काफी वक्त हो गया है जहां पर बॉडी पार्ट्स फेंके हैं और खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है आफताब। एफएसएल की एक टीम दिल्ली पुलिस के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।